अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू केमिस्ट्री लर्निंग विद आयशा। स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम जैसे जैसे हम देखते हैं कि दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती जा गई थी, इसी तरह कंट्रीज़ बनते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर स्कूल देखें कि आपके स्कूल में जो क्लास वाइज बच्चों को बिठाया जाता है, जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जाते हैं उनकी क्लासेस अरेंज की जाती हैं, उनके सेक्शन बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़े, जैसे जैसे एटम बढ़े, एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो साइंटिस्ट को ज़रूरत पेश आई उनको स्टडी करने के लिए, उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। उनको एक टेबल के अंदर अरेंज किया ताकि हम लोगों को वो पढ़ने आसान हो। पीरियोडिक टेबल उसका नाम दिया गया, ठीक है। और पीरियोडिसिटी क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि आपके स्कूल में हर आप लोगों के जो होते हैं पीरियड अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया, इंग्लिश का हो गया, और आपके जैसे साइंस के वक्त सारे इस तरह से अरेंज होते हैं पीरियड। हर घंटे या हर 45 मिनट बाद उसकी बेल होती है और पीरियड चेंज हो जाता है, और जो होता है डेली बेसिस पे वही टाइम टेबल आपका फॉलो होता है, और इसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिक टेबल अब साइंटिस्ट ने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि एक ख़ास टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हों वो एक जैसी हो जाती हैं, ठीक है। एक तरह से वो शो करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स तो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि एक ख़ास टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनकी मैच होती है प्रॉपर्टीज़, उनको फिर एक जगह पे अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो डोब्रियन था, और उसने अपना एक दिया था फार्मूला, उसको कहते हैं डोब्रियन ट्राइएड। ये जो जर्मन केमिस्ट था, ठीक है, और इसने क्या किया था, ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड। ऑब्जर्व किया उसने रिलेशनशिप को, ताल्लुक़ को, बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप्स। अब देखें सेवरल ग्रुप्स थे, उसके पास कुछ ग्रुप्स थे, अभी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। कुछ ग्रुप्स थे उसके पास, और वो कितने एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे, 3 एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के उसके पास कुछ ग्रुप थे, और वो बेस किसके पे थे, एटॉमिक मास पे थे, जिसको उसने कहा कि ये ट्राइएड है, ठीक है। ट्राइएड के नाम से देखें, ट्राई का मतलब होता है 3, एड्स का मतलब उसने इसको ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास लिए 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का आपस में रिलेशनशिप बनाया और उनको एक ग्रुप दिया, और उसको कहा कि ये ट्राइएड है, ठीक है। अब वहाँ उस ग्रुप में वो कैसे करता था, इन दिस ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। उसने 3 एलिमेंट्स लिए होते थे, ठीक है, और उसने क्या क्या कहता था कि जो पहला एलिमेंट है और जो आखिर वाला तीसरा एलिमेंट है, उन दोनों का एवरेज होगा, दरमियान वाला जो एटॉमिक मास होगा, जितना भी एटॉमिक मास निकलेगा वो सेंट्रल एटम उसके अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, वो क्या करता था, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल उसने लिथियम और पोटाशियम लिए, लिथियम 7 था और पोटाशियम 39 था, ठीक है। अब उसने इन दोनों को एवरेज निकाला, 7 + 39 एवरेज। हमको मालूम है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर पे हम उनको डिवाइड करते हैं और उनका मास में प्लस करते हैं, और उस जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उसके नंबर पे डिवाइड कर दिया जाता है और एवरेज होता है, ठीक है। अब ये देखिए, उसने लिया लिथियम और पोटाशियम, लिथियम का 7 और पोटाशियम का 39 था एटॉमिक मास। जब उसने इसको प्लस किया 7 + 39 तो इसके पास 46 आया। 46 को जब उसने 2 पे डिवाइड किया तो 23 उसका आंसर आया। अब उसने देखा जितने भी बाकी के उसके पास एलिमेंट्स पड़े थे कि 23 किसका एटॉमिक मास है, ठीक है। जब उसको नज़र आया कि सोडियम का है 23, तो उसने इस ट्राइएड के अंदर ला के सोडियम को फिट कर दिया, तो इसने ये क्या बना दिया, ट्राइएड बना दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम
और बेरियम। ठीक है, इसने लिए ये 2 एलिमेंट ले लिए, उसने इन दोनों को प्लस किया और उनका एवरेज निकाला और उसके पास एवरेज क्या है 88.5। अब जब उसके पास 88.5 आ गया तो उसने देखा कि 88.5 से करीब करीब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ये एटॉमिक मास है, तो उसके पास आया स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो उसने इसके अंदर इसको अरेंज कर दिया। इसी तरह उसने बहुत से और भी ग्रुप्स बनाए। उसने पहला एलिमेंट लिया और तीसरा एलिमेंट लिया, उसका उसने एवरेज निकाला और दरमियान वाला जो भी उसको नज़र आया कि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट फिट हो सकता है तो उसने उसको उसके अंदर अरेंज करके अपना ट्राइड बनाया। अच्छा, ये आपकी ये जो क्वेश्चन भी है डिफाइन डोबरन ट्राइड्स या व्हाट इज डोबरन ट्राइड्स, तो हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड। देखिए, उसने 3 एलिमेंट्स लिए और उनके एटॉमिक मास का रिलेशनशिप बना के और उसको कहा कि ये क्या है, ट्राइड है। इन दिस ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के अंदर द सेंट्रल और मिडिल एलिमेंट, जो सेंट्रल या मिडिल एलिमेंट होता है, हैड एटॉमिक मास, हैड उसके पास है एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। उसका एटॉमिक मास क्या है, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2। ठीक है, सेंट्रल या मिडिल एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज है। ठीक है, अच्छा, आपका एक और क्वेश्चन है कि ये फेल क्यों होता है, इसका डोबरन ट्राइड्स क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किया गया। तो आपकी बुक की जो है उसके एंड वाली जो लाइंस हैं कि ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन दिस वे, कि बहुत कम एलिमेंट्स थे जो इस तरह से अरेंज हो सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड होता है। सबसे पहले तो हम ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढें जिनको हम लोग अरेंज करें और उनका प्लस करें और एवरेज निकालें और फिर हम दूसरे एलिमेंट्स को तलाश करें कि इस सेंटर में ये कौन सा एलिमेंट इसके अंदर फिट होता है। बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं फिट होते और वो अलग से होते हैं, या जो जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो उसने दिया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए अपना ट्राइड का फार्मूला, ये फेल होता गया। ठीक है स्टूडेंट्स।